अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन ला नबिय्य बअदहु व हुवा रहमतुल लिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी अक़ीदत मोहब्बत ना सारे मिलकर दुरूद पढ़ो। नमाज इश्क अहमद को अदा करना ज़रूरी है। नमाज इश्क अहमद को अदा करना ज़रूरी है। सुनो लोगो मोहम्मद से वफ़ा करना ज़रूरी है। सुनो लोगो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा करना ज़रूरी है। मुअद्दत का तकाज़ा है अपनी निगाहों से कहो। मुअद्दत का तकाज़ा है अपनी निगाहों से कहो। नबी के सारे आंगन की हया करना ज़रूरी है। नबी के सारे आंगन की हया करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला दी हम्दो सना तो बाद आका नामदार मदनी ताजदार मदीना नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते बबरकात ते हदिया दुरूद व सलाम पेश करन तो बाद नहायत वाजिबुल इहतराम उलमाए रब्बानी उलमाए अहले सुन्नत व जमात बरादरान तरीक़त बरादरान अहले सुन्नत खुद्दाम आस्ताना आलिया हज़रत कहलेवाला शरीफ बानिय महफ़ल रौन के महफ़ल ख़तीब व इमाम जामिया हाज़ा मंजूर नज़र पीर किलानी हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद तारक साहिब नक्शबंदी किलानी दी मुनक़दा सालाना ज़िक्र अहले बैत पाक दी महफ़ल जिन्हें वे तुसी ते मैं हाज़िर हाँ। दुआ मंगो मैनू अल्लाह हक बयान करन दी तुहानू सुन के उस दे उत्ते अमल करन दी अल्लाह तौफीक इनायत फरमाए। ए महीना नवासे रसूल हज़रत सैयदना इमाम आली मुकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह अन्हु दा महीना है। अपनी तफीक अपनी अकीदत के मुताबिक हर आलम दीन ने इस महीने के अंदर आप दी बारगाह विच अपनी अकीदत का नजराना पेश किया। जिन्हां जिन्हां ने इन्हां पाक महफिलों में शिरकत की अल्लाह ताला उन्हां दी इस महफिल नूं अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और क़यामत वाले दिन सानू इमाम आली मुकाम दे नाल संगत अता फरमाए। सब तो पहला मैं अर्ज़ करांगा असीं अहले सुन्नत अल्लाह ताला ने सानू ओ पाक मसलक अता फरमाया जिन्हें अंदर ना बुग़्ज़े सहाबा ना बुग़्ज़े अहले बैत। असी नबी दे घर वालियां दे भी खादम हां नबी दे दर वालियां दे भी खादम बिल वास्ता बला वास्ता रूहानी तौर ते जिस्मानी तौर ते जेड़ी भी चीज़ मेरे आका नाल तल्लक रख दिए साडा अहले सुन्नत दा उस चीज़ नाल अपने आप तल्लक हो जांदा। चाहे नबी पाक दे सहाब होन या नबी पाक दी अहले बैत पाक कुरान पाक दी जिहड़ी आया करीमा पढ़न दा शरफ हासिल कीता है। मेरे आका ने जदों शिरक दे अंधेरियां तो कढ के सहाबा नूं अल्लाह वादा ला शरीक दा घर विखाया ते सहाबा ने सलाह की कि हजूर नूं कोई हदिया पेश करना चाहिए। पीर कोई चंगा काम करे ना तो मरीदां दा दिल करदा है कि कोई ना कोई हदिया दे दईए ना। साडे साहबा ने साडे सरकारां ने इन्ना काम कीता है हजूर दी बारगाह विच हदिया पेश करना सी। किसी ने क्या सोना देंदे आ किसी ने क्या चांदी देंदे आ। अल्लाह ने उस मौके ते कुरान दी आया करीमा भेजी फरमाया मेरा महबूब किसी दा मुताज नहीं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमादियां ने हजूर ने फरमाया अगर मैं चाहवां ते हर वक्त मेरे नाल सोने दे पहाड़ चलन
जिन्हों चाहवा जदों चाहवा जिन्ना चाहवा वन्ना। अल्लाह ने मैनू खजानिया की कमी नहीं छड्डी। अगर मैं उंगली का इशारा करा तो सूरज नूं अली दी नमाज वास्ते मोड़ सकदा। अगर मैं उंगली का इशारा करा तो चंद नूं दो टुकड़े कर सकदा। मैनू तुहाडे ये नजराने की जरूरत नहीं है। अगर तुसीं मैनू हदिया ही देना चाहते हो, अल्लाह ने फरमाया ऐलान कर दियो कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुरबा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने बड़ी खूबसूरत गल फरमाई। उन्होंने फरमाया हजूर दे सहाबी होण या नबी पाक दी अहले बैत पाक होण, जिन्हां नाल सरकार दा कोई भी तल्लक रहा ना, कोई भी कोली तल्लक, फेली तल्लक, रिश्तेदारी दा तल्लक, करीबी तल्लक, कुर्ब दा तल्लक, कराबत दा तल्लक, उन्हां कहा जी कोई भी तल्लक तेनू पता लग जाए कि हजूर दा इस बंदे नाल तल्लक है, तू उहदे नाल मुहब्बत कर, तो उन्हें मोहब्बत कर। और दूसरा कौल हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने फरमाया इस मोहब्बत तो मुराद पंजतन दी मोहब्बत है। हसनैन करीमैन दी, फातिमा ज़हरा दी, अली मुर्तज़ा शेरे खुदा करम अल्लाह वजहुल करीम दी। और जो 10 हिजरी नूं मुबाला होया नजरान दे वफद दे नाल ईसाई आए तौहीद दे उत्ते मुनाजरा करन वास्ते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े दलाइल दिते लेकिन वो ना मन्ने। अल्लाह ताला ने फरमाया मोबाइला करो इन्हां नाल, ये अपनियां बच्चियां लै आन, तुसीं अपनियां बच्चियां लै आओ, ये अपने बेटे लै आन, तुसीं अपने बेटे लै आओ। कह दे सुभान अल्लाह। और आखिर विच अल्लाह ने फरमाया वा अनफुसाना वा अनफुसाकुम, ये अपनियां जाना लै आन, तुसीं अपनियां जाना लै आओ। तो मैं अर्ज करांगा कि बेटी दी सूरत विच हजरत फातिमा ज़हरा आईयां, क्योंकि दूसरी माइयां दा वसाल हो चुकिया सी। नबी पाक दीयां 3 साहबजादियां 10 हिजरी तो पहला वसाल कर गईयां। 10 हिजरी वाले दिन फातिमा ज़हरा जिंदा सन। और साडा अकीदा भी है कि चारे हजूर दियां 4 साहबजादियां ने अहले सुन्नत और दूसरे हजरात की कुतुब विच मौजूद है कि हजूर दियां 4 साहबजादियां हजरत खदीजतुल कुबरा दे बतन विचों ने, लेकिन जो रुतबा अल्लाह ने माई फातिमा नूं अता फरमाया है, दोनों दोनों क्या सुभान अल्लाह। हालांकि बहना 3 हजूर माई साहबा तो वड्डियां सन, लेकिन रुतबे विच माई फातिमा ज़हरा दा मुकाम ज्यादा है। रुतबे विच फातिमा वड्डियां ने ते उम्र विच 3 वड्डियां सन। कहते सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज करांगा कि 10 हिजरी बेटी दी जगह ते फातिमा ज़हरा गईयां, बेटियां दी जगह ते हसनैन करीमैन गए। मैं जिहड़ी गल समझाना चाहना कि हजूर ने फरमाया अली मिन्नी व अना मिन्हो, मैं अली विचों अली मेरे विचों। जदों जान दी वारी आई ना, अल्लाह ने फरमाया ये अपनियां जाना लै आन, तुसीं अपनियां जाना लै आओ। बेटे दी जगह ते हसनैन गए, बेटी दी जगह ते फातिमा ज़हरा गईयां। जदों जान दी वारी आई अल्लाह ने फरमाया वा अनफुसाना व अनफुसाकुम, उदों अली दी बाजू पकड़ के हजूर लै गए। जोना क्या सुभान माशाअल्लाह। हजूर ने मौला अली पाक नूं पेश किया ताकि मेरी उम्मत नूं पता लग गया मेरी जान ते है। और पीर मेरे शाह साहब ने इसी कुरान पाक की आया करीमा के मुताबिक शेर लिखिया, क्योंकि आपका नाम सी मेहरे अली। आपने फरमाया मेहरे अली है हुब्बे नबी और हुब्बे नबी है मेहरे अली। मेहरे अली है हुब्बे नबी और हुब्बे नबी है मेरे अली। लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी फर्क नहीं मां बैन पिया। इमाम रब्बानी हजरत मजदद अल-फसानी मेरे सिलसिला नक्शबंदिया का बहुत बड़ा नाम साडे शेख तरीकत आप फरमाते ने मोहब्बत अहले बैत सरमाया अहले सुन्नत। अगर सुभान अल्लाह कर दे। बाज़ लोग कहते हैं असी भी अली वाले हैं। मैं क्या असी भी नहीं, असी ही अली वाले हैं, क्योंकि अली दी जेड़ा मन्ने ना वो फिर गुलाम होया ना मौला अली दा। ते जेड़ा अली अली करे पर अली दी मन्ने कोई ना, फिर अली दा गुलाम तो ना होया। असी जिन्ने जोगे कोशिश करते हैं मौला अली दे जेड़े आप रोजाना मौला अली पाक 1000 नफल पढ़ते सन अल्लाह दी बारगाह। चलो तुसी 50 शुरू कर लो। और जेड़े बंदे कहते हैं कि 40 तरावियां असी क्यों पढ़िए, 20 तरावियां क्यों पढ़िए, फरूक आज़म ने शुरू कीतियां ने। कारी साहब उलमा मेरे दाएं बाएं बैठे ने, इंशाअल्लाह मेरी गल दी इस्लाह भी करन दे। मौला अली 40 पढ़ दे। चल तू अली दा मनन वाला है, सानू कोई इतराज नहीं। फरूक आज़म 20 लागू कीतियां ने, मौला अली ने 40 पढ़ियां, तू 40 पढ़ ली।
पढ़ सही कहते सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज करांगा कि अल्लाह ताला ने अहले बैत पाक दी सूरत दे अंदर असल साडे ईमान ए जेड़ा नहरा मारदे ना कुल्ले ईमान दा, ते मैं कहांगा कुल्ले ईमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते सुभान अल्लाह। जेड़ा बंदा हजूर नूं कुल्ले ईमान नहीं ना मनदा ओंदा ईमान कमजोर है। हजूर ने फरमाया मेरी आल नाल मोहब्बत करो, क्यों मेरी आल, और मेरे असहाब दा अदब एहतराम और मोहब्बत करो, क्यों मेरे असहाब ने। मरकज हजूर ने, जे हजूर राजी हो गए तो जग राजी हो जाएगा, जे हजूर राजी हो गए फिर तेरी आल भी राजी हो जाएगी, तेरे ते असहाब भी राजी हो जाएंगे। जे हजूर ही नाराज रहे, क्योंकि आजकल तुसीं वेखदे हो कई कहंदा है मैं नौकर सहाबा दा, दूजा उठदा कहंदा मैं नौकर अहले बैत दा, ते मरकज छड़ देइए असीं आ नौकर मदनी सरकार दे। ते हजूर दी वजह नाल सहाबा भी साडे ने, अहले बैत भी साडे। जिथे मेरे आका ने मिन्नी फरमाया, मिन्नी दा मतलब है ए मेरा है, तुहानू भी सरकार ने फरमाया ए मेरी उम्मत है। कहते सुभान अल्लाह, जे सुभान अल्लाह कहना। और मेरे आका दी एक हदीस मुबारक सरकार ने फरमाया तुसी मेरे जिम्मे हो और मैनू अल्लाह ताला ने तुहानू अता फरमाया। दोनों कह रहे सरकार ने आना हदियतुन व रहमतुन, मैं अल्लाह वालों तुहाडे वल हदिया बन के आया। हदिया ते हदिया उसनू दिता जांदा है जेड़ा शुक्र करने वाला होवे। ते मैं अर्ज करांगा मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन दी मोहब्बत नूं अपनी मोहब्बत फरमाया। जेने चाहंदा कि मैनू रब मिल जाए, रब ने कुरान में फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सिर तो लेके पैरा देकर उंज मसवाक कर जिवें मेरे नबी कीती, उंज दस्तार बनिया कर जिवें मेरे नबी ने दस्तार बनी है, उंज दाढ़ी रख जिवें मेरे नबी ने रखी है, उंज सोए उस करवट सोया कर जिस करवट हजूर सोंदे ने, ओ लिबास पहनिया कर जिहड़ा हजूर ने पसंद कीता है। या अल्लाह देवेगा की फरमाया मैं तेरे नाल खुश हो जाऊंगा, तेरे नाल राजी हो जाऊंगा, तेनू मोहब्बत करांगा। होर की चाहना? तो जे रब दी मोहब्बत चाहना है फिर हजूर दी इत्बा दे अंदर आ जा, हजूर नाल मोहब्बत पा लै। ते जेड़ा चाहता है हजूर मेरे ते राजी हो जान फिर हसनैन दी मोहब्बत दिले पा लै। क्योंकि साडा अकीदा है कि 1000 सजदे किए ज़मीन हरम पे लेकिन हासिल इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। बता दिया नबी पाक के तवील सजदे ने हुसैन तुझसे मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐ जड़ी आया करीमा कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फिल कुरबा। अल्लाह फरमाता मुवद्दत करनी है, मुवद्दत मोहब्बत का एक असूल है। किसी दा कोल चंगा लगा मोहब्बत हो गई, कोल भैड़ा होया मोहब्बत खत्म हो गई। कोई काम चंगा लगा मोहब्बत हो गई, काम भैड़ा शुरू कर लिया किसी ने मोहब्बत खत्म हो गई। किसी की फैमिली अच्छी हुई, जिन्नी देर अच्छी रही मोहब्बत रही, जो भैड़ी हो गई तो मोहब्बत खत्म हो गई। अल्लाह ने इस वास्ते मोहब्बत का जुमला ही नहीं बोलिया। कुरान पाक दी आया करीमा विच मुवद्दत दा लफ्ज़ बोला, मुवद्दत करनी। मैं उलमा ने पूछा मुवद्दत की है, उन्हां के जिवें पानी मच्छी पानी नाल कर दी कि एक लम्हा भी ये मोहब्बत अहले बैत पाक नूं तू कज़ा नहीं करना। मेरे आका ने फरमाया हतीम दे अंदर एक बंदा नफल पढ़े, खाने काबे दी ज़ियारत करे, आबे ज़मज़म नोश करे, सारा दिन कुरान दी तिलावत करे, अल्लाह अल्लाह करे, जिक्र इलाही दे नाल सारा दिन गुजार दे, अपनी ज़बान नूं जिक्र इलाही नाल तर रखे, लेकिन दिल दे अंदर अगर मेरी आल दा बुग़्ज़ होया रब ने नमाज रोज़ा कबूल ही नहीं करना। और तुसी सुबह दी नमाज कज़ा हो जाए तो तुसी कज़ा दे सकते हो, पेशी दी कज़ा हो जाए कज़ा दे सकते हो, असर दी कज़ा हो जाए तो कज़ा दे सकते हो। लेकिन मोहब्बत अहले बैत दी नमाज और फर्ज ऐसा है जेड़ा कज़ा हो गया तेरे फर्ज कबूल ही नहीं होने, तेरा कुरान ही कबूल नहीं होना। इस वास्ते ए मतलब नहीं। मेरे आका ने फरमाया मोहम्मद की निशानी है वे कि उन्हें सीने अंदर मेरे 4 यारा दी मोहब्बत होएगी। ए भी हदीस सरकार दी। और जी आया करीमा नाजल हुई ना तुहाडे मेरे वास्ते तो बाद में नाजल हुई। यह काम सानू भी हुक्म फरमाया कि तुसी भी मोहब्बत करनी है। असल सहाबा वास्ते नाजल और सहाबा नबी पाक दे क्योंकि करीब रहंदे सन ते सहाबा वास्ते नाजल हुई। सहाबा ने फिर नमूना पेश किया कि जिवें असीं मोहब्बत करदे हां उम्मत नूं भी उंज मोहब्बत करनी चाहिए। हजरत सैयदना फरूक आजम आप दिरहम तकसीम कर रहे सन, जहां तो लोग वापस आए ते अपने बेटे नूं आपने 500 दिता, हसन हुसैन नूं आपने 1-1 हज़ार दिता।
ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਵਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮੈਨ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 500 ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ 1000 ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀरुल मोमिनीन भी हो तो मेरा भी 1000 दे दिओ। चाहते थे फरूक आजम ने केड़ा किसी रोकना सी क्योंकि अमीरुल मोमिनीन सन, लेकिन आपने बड़ी सोहनी गल फरमाई, फरमाया हुसैन दे नाने वर्गा तेरा नाना है। दोनों क्या सुभान अल्लाह। हुसैन दे बाबा वर्गा तेरा बाबा है, हुसैन दी वालदा वर्गी तेरी वालदा है, हुसैन दे मामू वर्गा तेरा मामू है, हुसैन दियां खाला वर्गे तेरियां खाला हैं, जे हैं तो फिर तू भी 1000 ले लै मेरे को। ये हजरत फरूक आजम की मुहब्बत सी अहले बैत पाक दे नाल। जुब्बे आए, यमन दे जुब्बे आए, बड़े बड़े खूबसूरत। आपने वेख के फरमाया हसनैन करीमैन दे कोई भी काबिल नहीं है। आपने यमन दे गवर्नर नूं खत लिखिया, कासद भेजिया, फरमाया जेड़े सोहने हैं ना जुब्बे स्पैशल कढ़ाई कढ़ा के ते हसनैन करीमैन वास्ते लैके आओ। फिर माले गनीमत दे अंदर ईरान दी बादशाहजादी आई जिन्हां नाम हजरत शहरबानो सी, और दूसरी दा नाम गालबन जी ते दो बहना आईयां ते हजरत शहरबानो दी जदों गल आई ते आपने फरमाया ये क्योंकि ईरान दे बादशाह दी बादशाहजादी है ते किसी शहजादे दे निकाह में जानी चाहिए ते अमीरुल मोमिनीन सैयदना फरूक आजम दा हुकूमत सी ते किसी ने कहा जनाब इस वेले आप दी हुकूमत है ते आप दा पुत्र जिहड़ा अब्दुल्ला इब्न उमर ओही ते बादशाह है, बादशाह दा बेटा है ते ओहदे निकाह दे अंदर आ जाए ते कितनी अच्छी गल है। और मैं तेनू किन्ने आखिया कि मेरा पुत्र शहजादा है। जी हजरत फरूक आजम की मुहब्बत है अहले बैत पाक के नाल। फरमाया ये शहजादी है तो शहजादे के निकाह में जाएगी। आपने हजरत इमाम हुसैन पाक नूं बुलाया ते आप दे नाल निकाह पढ़ाया। ते मैं अर्ज करांगा सदात दी वालदा जिहड़ी अतिया आईयां ने कित्थों? हजरत फरूक आजम दा अतिया जिहड़ा हजरत इमाम हुसैन पाक दे निकाह विच आपने दित्तियां। मैं अर्ज करांगा कि ये ओ पाक घराना है जिन्हां नाल सारे ही मुहब्बत कीती, और अहले बैत पाक दी मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है कि जेड़ी हर हजरत इमाम शाफी ने बड़ी खूबसूरत गल फरमाई। इमाम शाफी फरमाते ने अहले बैत पाक तुहाडी अजमत वास्ते दो चीज़ें ही काफ़ी ने। एक है कि अल्लाह ताला ने हर मोमन दे सीने विच तुहाडी मोहब्बत नूं वाजिब कीता है, और दूसरी ये चीज़ है कि उन्नी देर किसी मोमन दी नमाज मुकम्मल नहीं होती जिन्नी देर तुहाडे ते दरूद व सलाम नहीं पढ़। जोन क्या सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया मेरी बारगाह में पूरा दरूद भेजो, अद्धा दरूद ना भेजा करो। सरकार ने अर्ज की हजूर अद्धा दरूद भी होता? फरमाया हाँ, जिन्हें विच मेरी आल दा जिक्र ना होवे अद्धा दरूद, पूरा दरूद भेजो। नबी पाक ने फज़ैल दरूद पाक विच हजरत कहने वाले शीतु जी दरबार शीतु किताब छपी पहले सफ़ियां दे अंदर हजरत साहब ने हदीस मुबारक लिखी। सरकार ने फरमाया कि अद्धा दरूद मेरी बारगाह में ना भेजा करो, पूरा दरूद भेजो। अर्ज की हजूर अद्धा दरूद किवें? फरमाया मेरे ते मेरी आल दे जदों दरूद नहीं पढ़े। बाज़ लोग कहंदे ने दरूद खिजरी जदों पढ़िया जाता है सिलसिला आलिया नक्शबंदिया दे अंदर साडा जिहड़ा सिलसिले दा दरूद है उहदे विच वा आल ही दा लफ्ज़ है। बाज़ बंदे सवाल करते हैं वा आल ही व सहाबी व अज़वाज ही दा लफ्ज़ दा इजाफा कर लिए, कोई हर्ज नहीं, कर लेना चाहिए। लेकिन अगर गौर किया जाए तो वा आल ही जदों पढ़िया जाता है तो वा आल ही दे अंदर सहाब भी शामिल हो जाते, वा आल ही दे अंदर उम्मत भी शामिल हो जाती। क्योंकि तुसीं कुरान पढ़ के वेखो ना, अल्लाह ने आले इब्राहिम का जिक्र किया, आले मूसा का जिक्र किया, आले फिरौन का जिक्र किया, तो उन्हें पूरी उम्मत अल्लाह ताला पूरी उम्मत नूं मुखातिब है। तो जदों नस्ल हजूर की गल आएगी ये नस्ल पाक होए जिन्हें ते सदका हराम किया गया। ए सदका ज़कात जिहड़ी है सदात ते नहीं लगती। सैयद ने जिहड़े जिन्हां दी मां फातिमा होवे, बाप मौला अली हो, और मौला अली पाक दे जितने अलवी शहजादे ने उन्हां ते सदका क्यों जी कारी साहब उन्हां ते सदका हराम नहीं है। हजरत फातिमा ज़हरा दे बतन विचों जिहड़े सैयद पैदा होए उन्हां ते सदका हराम है, जिहड़े जिन्हां दे नाल सैयद लाया जाता है। क्योंकि जिहड़े अलवी शहजादे ने हजरत मौला अली पाक दे, क्योंकि असी सिर्फ 5 ते नहीं खलोते, असी सिर्फ 12 ते नहीं खलोते, असी बल्कि 17 ते 19 ते खलोते हैं। ये की गल है। तो मैं कहवांगा मौला अली पाक दे गालिबन 18 बेटे ते 19 बेटियां मौला अली पाक दी, 18 बेटे। कहते सुभान अल्लाह।
और इन सारे अलवी शहजादे इमाम हसन हुसैन पाक नूं मौला आखदे सन। कोई भी अपना भाई नहीं सी आखदा। हजरत अब्बास अलमबरदार वफा दे पैकर ने और करबला दे मैदान दे अंदर आप दी वफा हर दिल दे अंदर नक्श होई है कि ए ओ ने जिन्हां अहले बैत पाक दे उत्ते अपनी जान बाजू भी कुर्बान कीते और मुंह विच मशकीज़ा फड़िया, बड़ी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद यजीदी फौजा ने आप पहुंचन ना दिता और पानी जाया कर दिता। हजरत अब्बास ने सारी जिंदगी अपने आप हुसैन पाक दा भाई नहीं आख्या, यही क्या तुसी मेरे मौला हो, तुसी मेरे आका हो, तुसी मेरे मुर्शिद हो। कह सुभान अल्लाह, क्योंकि उन्हां दी मां फातिमा सी और हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहु करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली पाक नूं बड़ियां शानां नाल नवाजिया और हजूर ने फरमाया कि मैं ये मेरा अली जड़ा है ये अरब दा बादशाह है, अरब दा सरदार है, मैं नबियां दा सरदार हाँ, ये अरब दा सरदार है। और सरकार दे बेशुमार हदीसा मौला अली पाक दी बारगाह मन कुंतो मौला फहाजा अली और मौला फरमाया जिन्ना मैं मौला उन्दा अली मौला। जितनियां बहसां करिए उतनियां थोड़ियां ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते जदों वही नाज़िल होंदी सी ते सरकार दा एक कमरा सी जिहड़ा हजरत आयशा सदीका तैयबा तहरा रज़ी अल्लाह अन्हा आप दे हुजरे मुबारक दे उत्ते सी। जदों वही दा नज़ूल शुरू होंदा सी नबी पाक अकेले हो जांदे सन, लोगां तो जुदा हो जांदे सन, क्योंकि वही दा मरहला इस तरह दा सी कि एक मुकाम ते हजूर ऊंटनी ते बैठे सन ते वही नाज़िल होई। वही दा वजन जिहड़ा ऊंटनी बर्दाश्त ना कर सकी और ऊंटनी दे कदम जिहड़े ने ज़मीन दे अंदर दंस गए। अल्लाह ने फरमाया अगर मैं अपना कलाम पहाड़ां ते नाज़िल करा पहाड़ रेजा रेजा हो जान। मेरे आका दा सीना मुबारक अल्लाह ने चट्टानां नाल भी मजबूत रखिया। तो मैं अर्ज करांगा कि हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कमरे में तशरीफ लै गए। वही दा नज़ूल शुरू हो गया। जिब्रील अमीन हजूर दे कोल तशरीफ फरमा सन। हुसैन पाक बिल्कुल छोटे सन। आपने वेख्या नाना जान कोठे ते गए रहे। हजरत हुसैन पाक ने सीढ़ियां चढ़ियां, सीढ़ियां चढ़दे चढ़दे नबी पाक दे पीछे उस कमरे में दाखिल होए। हजरत जिब्रील अमीन ने वही रोकी ते अर्ज की या रसूल अल्लाह हुसैन ने तुहाडे नवासे ने? आपने फरमाया हाँ मेरा नवासा है। सरकार ने फरमाया मैनू बड़ा प्यारा है। ते हजरत जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह अन करीब तुहाडी उम्मत इस बच्चे ने शहीद कर देगी, उस जगह दा नाम करबला होगा। और ये मट्टी मैं लेके आया, ये मट्टी अपने खानदान वालियां नूं दे दियो। और हजूर दी अज़वाज सारी दुनिया तो चलियां गई सन। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा जिंदा रहियां। सरकार ने उन्हें मट्टी दी। फरमाया जो मेरा हुसैन शहीद हो जाएगा मट्टी नूं वेखी मट्टी सुर्ख हो जाएगी, तेनों पता लग जाएगा मेरा हुसैन शहीद हो गया। तो मैं अर्ज करांगा यार ओ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों मुबाहले वास्ते बाहर निकले नजरान दे वफद ने वेखिया शक्लां वेखियां ने जदों तो उन्हां कहा इन्हां नाल मुनाजरा ते मुबाहला ना करना, उनकी वजह जो शक्लां असीं वेख रहे हैं अगर इन्हां सानूं बददुआ दे छड्डी ते साडा कख नहीं रहना। नबी पाक ने हुक्म फरमाया मौला अली पाक नूं हसनैन करीमैन नूं फातिमा ज़हरा नूं मैं दुआ मंगांगा तुसीं आमीन आखनी। सरकार ने अर्ज की हजूर अगर तुहाडी अहले बैत पाक आमीन आख देंदी। सरकार ने फरमाया अल्लाह ने आसमानां तो बारिश नाज़िल करनी सी, इन्हां दा कख नहीं सी रहना। नजरान दे वफद दा नजरान दे जिहड़े बंदे सन सियाने सन उन्हां शक्लां वेखियां उन्हां कहे 14वीं दा चंद चमक रहा ते ए लखते जिगर ने हजूर अजान सुन लो। हदीस मुबारक में आंदा है कि सरकार दे लखते जिगर पैदा होए जिन्हां दा नाम सी सैयदना इब्राहीम। हजूर ने उन्होंने दाएं तरफ बिठाया और इमाम हुसैन पाक नूं बाएं तरफ बिठाया। जबरील आ गए। जबरील ने कहा अल्लाह ताला फरमांदा है दोवां विचों जेड़ा पसंद है एक रख लो। हुण वेखो एक पासे लखते जिगर ने हजूर दे और मैं कहना हुंदा यार हुसैन एडे सोहने सन, अली अकबर एडे सोहने सन, कासिम इतने सोहने सन, नबी पाक दा अपना लखते जिगर कितना खूबसूरत है। जेड़े हजूर दे सके बेटे सन मेरे आका ने फरमाया अगर मैं कासिम नूं भेज दवां तां दुख मैनूं होवेगा ते जे हुसैन नूं भेजां ते मेरी बेटी फातिमा दुखी होएगी। ते आपने जबरील नूं कहा मेरे बेटे नूं तुसीं अल्लाह दी बारगाह विच पेश कर दो, हुसैन दी इजाजत नहीं मैं देना। लेकिन जदों जबरील अमीन ने मट्टी लिया के दी जी मैं गल करना चाहना कि इस बच्चे नूं उम्मत शहीद कर देगी अगर सरकार चाहते तो वो कमली वाले जी उंगली का इशारा करन ते चंद दो टुकड़े करन
उंगली का इशारा करन गूंगे गल्लां करन हजूर ने एक बारी भी नहीं कहा कि या अल्लाह जदों हुसैन ते मुश्किल आए ये मुश्किल टाल नहीं या इनू हुसैन नू माफ कर दे ए जी कुर्बानी सदात दी अगर हजूर एक बारी अर्ज कर दे ना कि हुसैन नू माफी हो जाए हुसैन नू माफ कर दे इस अजमैश नू कट दे अल्लाह ताला ने दुआ नू रद्द नहीं सी करना कबूल फरमा लेना हजूर दी आल ने अर्ज नहीं की थी खतूने जन्नत नू पता सी मेरे बेटे ने शहीद होना है मौला अली जंग दे दरमियान उतो गुजरे लोगों ने पूछन लगे मैदान दा नाम की है उन्होंने कहा जी करबला आप ज़ारो कतार रोन लागे फरमाया ए मेरे बेटे हुसैन दी कत्ल गाह होवे ए जी साहब नजर साहब हाल सन मौला अली पाक आप नू पता लग गया कि कत्ल गाह है जिथे मेरे हुसैन ने शहीद होने तो मैं अर्ज करांगा मौला अली भी अर्ज नहीं की हजूर नू कि हजूर जदों घड़ी आनी है ते अल्लाह को माफी लै दिओ तुहाडे अगे ते सूरज भी तुहाडे आखे लगदा है हर चीज तुहाडे ताबे एक बारी अर्ज करो अल्लाह दी बारगाह विच अली ने भी आख्या फातिमा ज़हरा ने नहीं आख्या हसन ने खुद अर्ज नहीं की थी हुसैन ने अर्ज नहीं की थी कारी साहब तशरीफ फरमा ने सारा दिन माशाअल्लाह इस सदात दी गल्लां पढ़दे रहंदे ने इन्हां नूं पता ए फरमांदे ने कि सैयद कोई ऐसा नहीं है जिहड़ा शहीद ना होया इमाम ज़ैनुल आबदीन नूं भी ज़हर दिता गया हसन मुसन्ना नूं ज़हर दिता गया उस तो बाद जितने सदात ने सब नूं वारी वारी शहीद किया गया मैं कहता कि यार सजदा दा घर नूं अल्लाह ने उंज कबूल फरमा लिया कि सब तो वड्डी कुर्बानी सैयद दिंदे अजे भी सैयद देखो ना जदों खत्मे नबूवत दी वारी आई उदों भी पीर मेदड़ी बाहर निकल तो सैयद दा खून क्योंकि मौला अली दा हुंदा है तो कहते ने सिर ते लै सकदा पर शरीयत दे खिलाफ काम नहीं वेख सकदे ते मैं अर्ज करांगा कि सदात दे उत्ते जुल्म ते बहुत ज्यादा होया लेकिन अजमत अहले बैत पाक नूं बयान करना चाहिए पुत्र कम चंगा करके आए ते असीं हाय नहीं कहंदे असीं कहंदे वाह पुत्रा बड़ी इज्जत रखी ते असीं वाह हुसैन वाले हां हाय हुसैन वाले नहीं हां क्योंकि हुसैन पाक ने 72 तन शहीद करा के यही दावा सी कि नाने दा दीन रह जाए उनकी आन रह जाए और लुट्टी जाए जो हुसैन वाली पर जिंदा नाने दा इस्लाम रह जाए ओ शहजादा जड़ा उंगली का इशारा करे तो फराद की जुरत जिन्होंने गुलाम मिंबर से बैठे हजरत फरूक आजम का दौर है फराद पानी खुश कर गया और उथे रीत सी कि हर साल नौजवान औरत नूं जेवर पहना के दरिया में सटिया जाता सी ते पानी किनारियां तक आंदा सी जिन्हां दे गुलामां दी ये ताकत है नबी पाक दे गुलामां दी ये ताकत है कि हजरत फरूक आजम ने रुका लिखिया ना उनदा मुंह है ना उनदा मत्था ना अखां पानी की गल कर रहे ना दरिया के अंदर मौलवी साहब को जी मौलवी जी तुसी कहंदे हो अल्लाह वाले को इख्तियार कोई नहीं ते तुसी एक रुका लिखो ना दरिया चनाब दा आज भी अलर्ट जारी किया कि सैलाब आ रहा फिर पिछले सारा अल्लाह ताला साडियां बस्तियां नूं आबाद रखे क्योंकि साडे ते बिल्कुल मुढ़े हैं ते अल्लाह ताला सारे इलाके नूं महफूज रखे क्योंकि यह महीना हुंदा है इंडिया जिहड़ा ना वो पानी छड्ड दिंदा है अल्लाह नूं हिदायत अता फरमाए ते मैं अर्ज करांगा अज भी मौलवी है ना जिहड़े दावा करदे ने असीं डायरेक्ट डालिंग सानूं किसी वली दी लोड़ नहीं है उन्होंने कोई एक रुका लिख दे जनाब दे नाम एक रुखा लिख दे रावी दे नाम ते हजरत सैयद फरूक आजम रुका किनू लिखिया दरिया नूं अल्लाह दी अमद बयान की नबी पाक दा दरूद पढ़िया अपना पैगाम दिता मैं अमीरुल मोमिन फरूक आजम दरिया फरात दे नाम खत लिख रहा कि अगर तू अल्लाह दे हुक्म नाल चलदा है जो ही मेरा रुका पहुंचे पानी किनारियां तक कर दे जो ही रुका गया बंदे लेके गए पानी में सटिया पानी ने पढ़िया आज तक फराज सुकिया नहीं उस तो बाद तो मैं अर्ज करांगा ये हाल है खिदमतगारों का सरकार का आलम क्या हो हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा जिन्हां दे कदमां में बैठन वाले रुका लिखण दे दरिया नहीं मोड़दा ते ओदे हुजूर दी अपनी फैमिली नबी पाक दे लखते जिगर दे हुजूर दे दिल दा टुकड़ा सन अगर हुक्म फरमांदे फराद दी की जरूरत है और एक रिवायत मिलदी है इमाम ज़ैनुल आबदीन असीले करबला बन के जदों वापस आ रहे सन एक मनन वाला आया कहंदा काश ए बेड़ियां मेरे हत्थ विच होंदियां आप दे हत्थ विच ना होंदियां रोन लग गया आपने इस तरह बेड़ियां वेखिया बेड़ियां टुट के कदमां विच जा पईयां कहन लगे जे इतना तुसी इख्तियार रखते हो तो इतना बड़ा वाकया हो गया डकिया क्यों नहीं जे फरमाया ए तेरा मेरा मामला है हुसैन दा ते हुसैन दे रब दा मामला साडे एक शायर सानू ना बड़ी खूबसूरत गल की
मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक दियां गल्लां सरकार ने फरमाया इमाम मेहंदी दे नाल जेड़े बंदे निकलन दे मैं उन्हां दे घोड़ियां दे रंग भी जानना उन्हां दे बापां दे नाम भी जानना। कह दो सुभान अल्लाह। तो मेरे आका ने अपनी जिंदगी में फरमाया मेरा हसन भी शहीद होएगा, मेरा हुसैन भी शहीद होएगा। जंगे सफैन का जिक्र फरमाया, जंगे जमल का जिक्र फरमाया। मौला अली ने नसीहत की कि आयशा सदीका का अदब एहतराम करना है, मदीने वापस छड़ के आना। मतलब सारिया गल्लां सरकार ने दस छड़ियां, वो तकदीर हो गई, वो कोई रोक सके तो नहीं रुकना सी। उन्हें वजह जो काम हो के रहना सी जो नबी पाक की जुबान पाक विचों निकल गया। सरकार ने हुसैन पाक की शहादत दस्या, इमाम हसन पाक हजरत इमाम हसन नूं सरकार ने गले वालों चूमिया, हुसैन नूं मूंह वालों चूमिया। जबरील ने कहा है गले वालों शहीद होंदे मूंह वालों शहीद होंदे, इन्होंने जहर दिता जाएगा। इमाम हसन नूं जहर दिता गया। तो मैं अर्ज करांगा कि सदा दे नाल जुल्म बड़ा होया है, लेकिन उन्हां इस्तकामत दीन नहीं छड्डी। जेड़े लोग कहते हैं इक़्तिदार वास्ते गए, फलाने काम वास्ते गए, ओ मैं कह इक़्तिदार ते शेरे रबानी दे बूहे ते बहन वाले जेड़े ने लखां मरब्बियां दे मालिक ने। आप दे कोल आप दे खादम सन करमा वाला शरीफ बड़ी वड्डी दरगाह है उकाड़े दे कोल पीर इस्माइल शाह साहब आप दे कोल हाजिर होए। फरोज वाला इंडिया तो आए सब, पाकिस्तान इंडिया उस वेले कट्ठा सी। कहने लगे जी फकर चाहिए। आपने फरमाया अमीर गरीब कट्ठे, अमीर ते फकर कट्ठा नहीं रह सकता। जितनी इमारत है ना ये अल्लाह दे राह विच वंड के आ, अल्लाह दे राह विच वंड के आ, फिर दसांगे फकीरी की होंदी। आप शाह साहब गए, सारा कुछ वंड आए ते कुछ समान लैके लंगर वास्ते लै आए। आपने जानी वारी मेरे हजरत साहब ने आला शेर रबानी ने 5 रुपए दिते। फरमाया उकाड़े चले जाओ ते अल्लाह लोगों को दस्या करो 5 रुपए। और जो कुछ देर अल्लाह दी जिथे अल्लाह दे बंदे बह जाना उथे रौनक लग जाती, क्योंकि जिथे भी अल्लाह का जिक्र हजरत मरियम ने पूछा सी ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कि मिराज दे विच बेमौसमे फल कितों आए ने, उन्होंने कहा हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, अल्लाह दा फजल अल्लाह ने मैनू अता फरमाए ने। ये लोग अज कह देने ना दरबारां दे गल्ले बंद हो जान, दरबार बंद हो जाए, गल्लियां नाल दरबार नहीं चले। दरबारां वाले ने काम किया है ते अल्लाह उन्होंने राजी हो गया ते ना भी दरबार बढ़ाओ, उन्होंने ना ही बड़ा है। मैं अर्ज करांगा उन्हें अल्लाह नूं राजी किया ना अल्लाह उन्होंने राजी हो गया। जिन्हें रब राजी हो जाए रब फिर करिया उनका जिक्र करवांदा। मैं इन्हां राजी हो गया। जबरील तू भी मोहब्बत कर, मीकाइल तू भी मोहब्बत कर, फरिश्ते भी सारे मोहब्बत करन, होरां भी सारियां मोहब्बत करन। ते मैं अर्ज करांगा कि आप उत्थे गए, फिर डेरा लगाया, फिर अमीर हो गए। फिर किसी बंदे ने सवाल किया हज़रत जी बड़े अमीर हो? फरमाया भाईया जो कुछ मेरे कोल सी मैं ते अल्लाह दे राह वंड आया। जानी वारी मेरे पीर ने मैनूं 5 दिते सन, जो ही नहीं मुके। कह दो सुभान अल्लाह। गल ते जिन्हां दे गुलामां दे कदमां विच बहन वाले इन्ना करम फरमान मेरे अल्लाह दे शेर रबानी दी कल भी मैं करामत बयान की थी कि आप दे कोल दैरिया आ गया जरा अल्लाह दा मुनकर सी ते ओ खलोन नहीं सी देंदा इलाके नूं। वड्डे साहब अल्लाह दे शेर रबानी कोल जदों हाजिर होया ना आपने सिर्फ इक्को लफ्ज़ बोले, दसो प्रोफेसर की पूछना चाहना है। ए गल की तो ना अंदर साफ हो गया, बिल्कुल कोई दलील ना रह गई, कोई इलम ना रह गया। बड़ा टेल आया कि हज़रत साहब ना कोई गल करा, कोई गल ना रह गई। दूसरी निगाह फरमाई ना सूफी बना छड़ा, सूफी बना दूसरी निगाह में सूफी बना के फरमाया ला नमाज पढ़िया कर ते अल्लाह ला करया कर, छड़ इस गल्ला। ओ दैरिया जरा महल्ले नूं नहीं सी खलोन देंदा। आपने कोई गल कर दे दलील, ओनी दलीलां सारियां साफ हो। ते जिन्हां दे कदमां विच बैठण वालेयां दा ए हाल है ओ हुसैन दा अपना की आलम हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाया असी बेख्तियारी नहीं, असी बेख्तियारी नहीं। और कारी साहब बयान करते होंदे, मैं चलो दुहरा देना कि सदात जेहड़े ने ना ओ उधार नहीं रखते। क्यों जनाब? ओ ये फरमांदे होंदे ने कि बगदाद दा कोई ताजर सी तो ओने रजिस्टर बनाया सी ते महल्ले दे अंदर उत्ते लिखिया सी मौला अली दा खाता। तो मौला अली दी जिन्नी औलाद सैयदजादे नूं फ्री खाना देंदा सी, फ्री जी दुकान का समान से दे देना, सौदा सलफ जिन्होंने कहते हो। एक जमाना ऐसा है कि गरीब हो गया तो सारे खाते क्लियर हो गए, बहुत ही गुरबत आ गई। तो किसी ने क्या मौला अली वाला भी खाता चेक किया कि कोई नहीं,
उसने जिस तरीके अल्लाह मंजूर से मौला अली ने याद किया कि हजूर सारे खाते क्लीयर हो गए ने, गुरबत बड़ी आ गई है, आपका खाता रह गया है, तो मेहरबानी फरमाओ सारे सईदा नूं सारी जिंदगी लंगर खवाया है, तो हुण मेरी वारी आई है, तो मैं तो बड़ा गरीब हो गया। रात में जो सुता ना कचहरी लगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार ने फरमाया अली किथे ने, हजूर हाजिर आ। सरकार ने फरमाया तुहाडा कोई दुनिया में खाता रह गया सी? मौला अली ने अर्ज की हजूर मैं तो खाते क्लीयर करके आया। फिर मैं ताजर कहता है कि अली दी औलाद मैं खवांदा रहा, हुण मेरी वारी आई, सरकार ने ख्वाब दे अंदर मौला अली नूं अशरफियां दी थैली फड़ाई, तो मौला अली नूं फड़ाई, फरमाया इस ताजर नूं बुला के दे दिओ, तेनों को साडा खाता रजिस्टर विचों कट छड्ड, कोई यह ना कहे कि सैयद उधार कर गए। जदों उठिया ना तो अशरफियां, एक गल याद रखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी उम्मती नूं ख्वाब दे अंदर कोई चीज अता फरमान ना, जदों उठेगा ना उहदे कोल मौजूद हो जाए। हदीसां विच आंदा जिस तरह कसीदा बुरदा है, बुरदा दा मतलब चादर होंदा है, कसीदा बुरदा शरीफ इमाम बुसैरी ने लिखिया, फालिज गिर गया, कहने लगे सारी जिंदगी बादशाहां दे कसीदे लिखे ने, मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दायमान आबादा हजूर दा कसीदा लिखिया, रात नूं नबी पाक दी ज़ियारत होई, सरकार ने नाले शिफा दी नाले चादर दी, तो सुबह उठे तो चादर कोल से, तो जे घर वाले ने कसीदा नहीं सुनाया, मस्ते गए राह में दरवेश मिलिया, कह लगा रात वाला कसीदा सुनाओ, कह लगे मैं तो अजे घर नहीं जिक्र किया, तेन किवें पता लग गया? कह लगे जिन्होंने सुनाया जी राती मैनूं भी दस गए ने, इन्हां कोल सवेरे सुन ले। तो मैं अर्ज करांगा कि मौला अली पाक ने जो अशरफियां दित्तियां ना सुबह उन्हें गिनियां, वो अशरफियां उन्नियां सन जिन्ना कर्जा सी। हुण उहदे ज़हन में आया कि नबी पाक ने फरमाया साडा खाता कट छड्डी, जदों रजिस्टर खोलिया ना तो खाता अगे ही कटीता सी, मौला अली कट के ला कह दो जोर सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज करांगा कि इसी तरह का वाकया जरा चशमदीद गवाह साडे हकीम अब्दुल रहमान साहब वड्डे साहब दे खादम सन, दुनिया तो चले गए वजीराबाद, उन्हां दे महल्ले दा एक बदबख्त सी जिहड़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक सैयदना फारूक आज़म नूं तबर्रा करदा सी, उस दे महल्ले दा दूसरा बंदा हज वास्ते या उमरे वास्ते गया, उसने रुका लिखिया नबी पाक दे नाम और विच बेदबी कीती, बेदबी दे लिख के कहंदा है कि जिन्नी देर तुहाडे यार ने ना कोल मैं नहीं तुहाडे कोल आना, ते ए रुका जिहड़ा ना मेरा नबी पाक दी बारगाह, ये मैनूं हकीम अब्दुल रहमान साहब ने अपनी अखां नाल उस बंदे नूं वेखिया मरदे, वो कहण लगे जी साडे महल्ले दा बंदा सी, और रुका लिख दिता, रुका लैके वो मदीना शरीफ चला गया, उसने नहीं पढ़िया कि रुके ते की लिखिया, उन्हें अमानत समझ के हजूर दी सुनहरी जाली मुबारक दे अंदर पा दित्ती। हुण ख्वाब दे अंदर उसने वेखिया कि नबी पाक दी कचहरी लगी है, सरकार ने मौला अली नूं फरमाया मौला अली किथे ने? हजूर मैं हाजिर हां। फरमाया तेरे मनण वाले मेरे यार अबू बकर नूं गाना करदे, इंसाफ तू कर। ख्वाब वेख रहे जरा रुका लिख के लैके गया उस महल्ले विचों, वो कह लगा अल्लाह दी कसम मैं अपनी अखां नाल वेखिया उस बंदे नूं मरदे कि मौला अली पाक ने कचहरी दे अंदर ख्वाब दे अंदर वो वेख रहा जरा रुका लैके गया कि मौला अली ने उहदा सिर कलम कर दिता। उसने जदों उठिया ना उन्हें उमरे तो आने तो पहला तारीख लिख ली कि अज केड़ी डेट है जदों मैनूं ख्वाब आई है, ख्वाब लिख के जदों वापस आया उसने कहा महल्ले दा बंदा जिन्हें रुका दिता सी, उन्हें कहा फलानी तरीक नूं मर गया, उन्हें कहा मरिया नहीं, मैं अपनी अखां नाल वेख के आया, उन्हें सिर मौला अली ने लाया। मैं बयान किया ना थले किसी ने ये कौन सी लॉजिक है, मैं कि तुसीं लॉजिक विच ही मर जाण, मैं कि कोई अल्लाह दे राज होंदे ने इस चीज़ दे, ते अल्लाह ताला जदों सज़ा देना चाहे ना तो उहदे विच जिंदगी मौत दी गल नहीं होंदी, जिंदी कचहरी अल्लाह ला दे कह दो सुभान अल्लाह। कुछ राज अल्लाह ताला दे होंदे ने, अल्लाह दे राज होंदे ने कि अल्लाह हजूर ने फरमाया नबूवत क़यामत तक खत्म हो जानी है, मेरे तो बाद कोई नबी रसूल नहीं आना, लेकिन सच्चियां ख्वाबां सरकार ने फरमाया ए नबूवत दा 6वां हिस्सा है। सरकार ने फरमाया ए ख्वाबां सच्चियां रहनियां ने ते मेरी उम्मत नूं ख्वाबां आंदियां रहनियां, ते जेहड़ी सच्ची ख्वाब होंदी है सुबह उठोगे तो कम पिया होंदा।